हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करेंगे कि अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपके पीरियड साइकिल के इन दिनों में प्रेगनेंसी होने के अधिकतम चांसेस होंगे। और साथ ही बात करेंगे कई सारे हेल्थ टिप्स की जो आपको प्रेगनेंसी होने में और उस प्रेगनेंसी के सक्सेसफुल आउटकम में मदद करेंगे। बेसिकली हर एक फीमेल की साइकिल में एक फर्टाइल पीरियड होता है और यदि आप ये टाइम पीरियड के बाहर ट्राई कर रहे हैं तो प्रेगनेंसी के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओवरी में से एक एग रिलीज़ होता है और ये रिलीज़ होने से 2 दिन पहले और रिलीज़ होने के टाइम पर प्रेगनेंसी के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। इससे हम फर्टाइल विंडो कहते हैं। अगर आपकी साइकिल 28 दिन की है तो ओव्यूलेशन साइकिल के 14 या 15 दिन होगी। पहला दिन वो होता है जिस दिन आपका पीरियड स्टार्ट होता है। अगर आप ये मानते हैं कि प्रेगनेंसी के लिए बेस्ट टाइम 11th से 18th दिन के बीच होता है तो ये और भी अच्छा होता है। प्रेगनेंसी के सवाल ये है कि अगर आप अपनी साइकिल को ट्रैक करना चाहते हैं तो आप अपनी रेगुलर साइकिल का ध्यान रखें। इन दोनों डेट्स के बीच जितने भी दिन हैं वो आपकी फर्टाइल साइकिल के दिन होते हैं। इस प्रकार से आप अपने पिछले 3 महीने की साइकिल लेंथ को कैलकुलेट करें और फिर उसका मीन यानी एवरेज निकालें। इससे आपको अपनी एवरेज साइकिल लेंथ पता चल जाएगी। इसके अलावा कुछ बॉडी में फिज़िकल चेंजेस होते हैं जो ओव्यूलेशन को इंडिकेट करते हैं। आप देखेंगे कि जब ओव्यूलेशन नज़दीक आ रही होती है या होने वाली होती है उस टाइम पर जो सर्विकल म्यूकस निकलते हैं वो बहुत ही क्लियर और स्लिपरी होता है। आप अपने बॉडी टेम्परेचर को भी ट्रैक कर सकते हैं जो आपको इंडिकेट करेंगे कि ओव्यूलेशन होने वाला है। और आजकल बहुत सारी फीमेल्स को एक मेडिकल कंडीशन होती है जिसे PCOS कहते हैं। ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस की कंडीशन है जिसमें हार्मोनल चेंजेस के वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल इर्रेगुलर हो जाती है। लेकिन अगर किसी वजह से साइकिल रेगुलर भी है तो भी प्रेगनेंसी के चांसेस को बढ़ने के लिए कुछ मेडिकल मेथड्स का यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि ओव्यूलेशन के फॉर्मेशन के लिए मेडिसिन्स दी जा सकती है और ओव्यूलेशन को ट्रैक करने के लिए सीरियल अल्ट्रासाउंड मॉनिटरिंग की जा सकती है। लेकिन ये सब ट्रीटमेंट आपको गायनोकोलॉजिस्ट या इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट की देखरेख में ही लेना चाहिए। एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात जो ओव्यूलेशन और प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग है वो है फीमेल की एज। ये सभी जानते हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है एग्स का रिजर्व कम होने लगता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप प्रेगनेंसी प्लान करें और शादी के बाद ज़्यादा समय ना लेते हुए अपनी फैमिली कंप्लीट करें। सर्टिफाइड एक्सपर्ट के अनुसार अगर पहले एक सक्सेसफुल कंसेप्शन हो चुका है तो अगले प्रेगनेंसी के चांसेस अच्छे होते हैं। अगर आप 3 महीने के गैप ले सकते हैं तो ये बेनिफिशियल होता है। इसीलिए नेक्स्ट पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट लेने से पहले ज़रूरी है कि आप अपने बॉडी वेट कंट्रोल करें। नॉर्मल BMI रेंज मेंटेन करना ज़रूरी है। अगर आप इस रेंज में है तो इसका मतलब है कि आप एक हेल्दी BMI मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन अब अगर किसी का BMI 25 से ऊपर या 30 से ऊपर है तो इसका मतलब है कि उनको ओबेसिटी या ओवरवेट की प्रॉब्लम हो सकती है जो प्रेगनेंसी होने में टाइम लगने के एक रीज़न हो सकता है। और प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशन जैसे कि मिसकैरेज, एबॉर्शन वगैरह का रिस्क भी बढ़ सकता है। कोई भी महिला जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है तो इट्स गुड कि एक बार ही अपनी गायनोकोलॉजिस्ट या डॉक्टर को विजिट करें और अपना एक बेसिक चेकअप कराएं। इसमें डॉक्टर आपका एग्जामिनेशन करेंगे, आपका ब्लड टेस्ट करेंगे और आप
PAP स्मीयर टेस्ट भी कराया जाएगा, जो बच्चेदानी की मुंह के कैंसर का स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। सभी लेडीज़ को ये टेस्ट करवाना चाहिए। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही है तो कुछ ब्लड टेस्ट भी एडवाइस किया जा सकता है, जो आपकी जनरल हेल्थ को चेक करने के लिए होते हैं। इसमें ब्लड ग्रुप टेस्ट भी आता है, जो जाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो प्रेगनेंसी के टाइम उसका भी इम्पैक्ट हो सकता है। इसके अलावा बॉडी के बेसिक फंक्शन जैसे कि लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, शुगर टेस्ट और थायराइड फंक्शन टेस्ट करवाना भी अच्छा रहता है। प्रेगनेंसी से पहले इन्फेक्शन के लिए भी स्क्रीनिंग की जाती है, जैसे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और HIV टेस्ट। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपने कुछ वैक्सीनेशन नहीं लगाया है तो प्रेगनेंसी से पहले उन्हें लगवाना ज़रूरी होता है। इसमें चिकन पॉक्स और रबेला जैसे वैक्सीनेशन आते हैं। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बेबी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हेल्दी इन्वायरमेंट होना चाहिए। प्रेगनेंसी के पहले ही फॉलिक एसिड लेना शुरू कर देना चाहिए। कम से कम 1 महीने पहले से लेकर प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने तक फॉलिक एसिड बेबी के ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है। लेकिन अगर ये सब करने के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं होता है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, ताकि फर्दर टेस्ट और ट्रीटमेंट्स के ऑप्शन देखा जा सकता है। तो आपको डॉक्टर या नियर बाई कॉलेजेस को विज़िट करना है, जहां वो आपकी कंप्लीट क्वालिफ़िकेशन करेंगे और उसके बाद जो भी ट्रीटमेंट की आगे ज़रूरी होगी। आजकल कई सारे ट्रीटमेंट ऑप्शनल अवेलेबल है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जिसको हम इंट्रा यूट्रिन इंसेमिनेशन कहते हैं, या फिर IVF, जिसे कॉमनली टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। तो ये सब ऑप्शन अवेलेबल है और ट्रीटमेंट के द्वारा आप प्रेगनेंसी अचीव कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है सही वक्त पर सही एडवाइस लेना। आई होप आपको इस वीडियो के कंटेंट यूज़फुल लगा होगा। अगर आज जिस बारे में हमने बात करी आपको उससे या किसी भी वैसे में और अधिक जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी और वीडियो के लिए वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बात करेंगे दूसरे वीडियो में।